नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं और स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड हम कई सारे सेंटेंसेस हैं जो हम आम तौर पर बोलते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है तो इसे आप कैसे कहेंगे। या अगर आपको कहना हो 15 अगस्त के दिन हम झंडा फहराते हैं तो इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे। या अगर आपको कहना हो आज स्वतंत्रता दिवस है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। या अगर आपको कहना हो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो यही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपको कहना हो स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व है तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे एक राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल। नेशन होता है राष्ट्र और नेशनल होता है राष्ट्रीय। नेशनल फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय पर्व। अगर किसी ने कहा स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है तो इसकी इंग्लिश होगी इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल फेस्टिवल। ओके, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, डे यानी दिवस, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। एक की इंग्लिश होती है अ राष्ट्रीय पर्व यानी नेशनल फेस्टिवल। है की इंग्लिश होती है इज का मीनिंग होता है होना। तो ओके, तो अगर किसी ने कहा इंडिपेंडेंस डे इज अ नेशनल फेस्टिवल दैट मीन्स स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। ओके, अच्छा, अगर आपको कहना हो 15 अगस्त के दिन हम झंडा फहराते हैं तो फहराने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। तो फहराने की इंग्लिश होती है HOIST, होइस्ट। होइस्ट का मीन होता है झंडा रोहण करना, झंडा फहराना। तो होइस्ट द फ्लैग, फ्लैग होता है झंडा, तो होइस्ट द फ्लैग यानी झंडा फहराना। अगर हमने कहा 15 अगस्त के दिन हम झंडा फहराते हैं तो हम झंडा फहराते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी। हम झंडा फहराते हैं, वी होइस्ट द फ्लैग। कब फहराते हैं? 15 अगस्त के दिन। तो 15 अगस्त को हम बोलेंगे ऑन 15th of August, ऑन 15th अगस्त यानी 15 अगस्त के दिन। वी होइस्ट द फ्लैग ऑन 15th अगस्त। 15th अगस्त यानी 15 अगस्त को। सो ऑन 15th अगस्त वी होइस्ट द फ्लैग, या वी होइस्ट द फ्लैग ऑन 15th अगस्त यानी हम झंडा फहराते हैं 15 अगस्त के दिन। आई होप यू लर्नड इट। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको कहना हो आज स्वतंत्रता दिवस है तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज इंडिपेंडेंस डे। इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। तो अगर हमने कहा आज स्वतंत्रता दिवस है तो ऐसे में हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे। इट का मीनिंग होगा यह, इज का मीनिंग होगा है, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, और टुडे का मीनिंग होगा आज। तो अगर किसी ने कहा आज स्वतंत्रता दिवस है तो ऐसे हम कहेंगे इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे। आई होप आपको ये समझ आया है। ओके, अगर आपको कहना हो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। आज़ाद होने की इंग्लिश होती है गेट फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी और गेट फ्रीडम यानी आज़ाद होना।
अगर आपने कहा आजाद हुआ था, तो ये कौन सा समय है? बीता समय है। बीते समय में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और गेट का सेकंड फॉर्म अगर बनाएं तो वो होता है गॉट। तो गॉट फ्रीडम यानी पास्ट टेंस। अगर आपने कहा हमारे देश को आजादी मिली थी, तो इंग्लिश होगी हमारा देश। हमारा मीन्स आवर कंट्री। आवर कंट्री, कंट्री का मतलब होगा देश, आवर मीन्स होगा हमारा। हमारा देश की इंग्लिश होगी आवर कंट्री। हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसकी इंग्लिश होगी आवर कंट्री गॉट फ्रीडम। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो ऐसे में हम कहेंगे आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15th अगस्त। हमारा देश आजाद हुआ था 15th अगस्त 1947 को, तो ऐसे में हम कहेंगे आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। आई होप आपको ये समझ आए हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।